अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 13 है ग्रेविटेशन का। प्रॉब्लम 15 थ्री डायमेंशन का प्रॉब्लम है। वो कहता है तीन पॉइंट पार्टिकल हैं जिनको हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख रहे हैं। पार्टिकल ए का मास m है, पार्टिकल बी का कोऑर्डिनेट 2 1 और 2 है। मैच 2 ma के बराबर है। सी के कोऑर्डिनेट्स -1d 2d -3d और 3ma है। फोर्थ पार्टिकल का मैस दे दिया है मगर उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसलिए निकालने हैं कि वो ऐसी जगह पे रखना है कि आपकी नेट फोर्स आपके सिस्टम पे कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो इसका मतलब वही सादा सा कंसेप्ट जैसे हम पहले लेते आ रहे हैं कि ए और बी की पहले नेट फोर्स ए पे निकाल लेंगे, फिर उसे काउंटर बैलेंस कर देंगे डी वाली फोर्स से। तो अब हमारे पास ए को हम प्लेस कर देते हैं किस पे, ओरिजिन पे, क्योंकि उसका हमें बताया नहीं गया कि एट ओरिजिन है। तो वो मैंने ए को ओरिजिन पे प्लेस कर दिया, बी के कोऑर्डिनेट्स बना दिए, सी के कोऑर्डिनेट्स बना दिए और डी भी मेंशन कर दिया। अब डी के कोऑर्डिनेट्स पता थे ए और बी के बीच में जो है, तो मैंने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया कि भी 3d के बराबर आ जाएगा। तो फोर्स हम निकाल लेते हैं ए और बी के बीच में। तो वो फोर्स 1.48 10⁻11 m a स्क्वायर ओवर d आ जाएगा। अब a स्क्वायर क्योंकि सारे मैसेज ए की लैंग्वेज में दिए हुए हैं और सारे डिस्टेंस d की लैंग्वेज में दिए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे साथ में m a स्क्वायर ओवर d आ जाएगा। अब अगर इस फोर्स के दायरा ये तीन कंपोनेंट बनेंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट अगर मैं लेता हूं इस चीज का, तो आप इसके साथ क्या करेंगे कि भाई एक्स ओवर डी ए बी यानी कॉस थीटा वाला कंसेप्ट लगा देंगे इसके साथ, वो उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। कॉस अल्फा कहना चाहिए, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा लगा देते हैं ना, तो वो इस तरह आपके पास एक्स ओवर डी ए बी आ जाएगा। तो अब आपके पास इस जगह पे एक्स की वैल्यू हमें पता है, एक्स 2d के बराबर है, डी ए बी भी हमें पता है 3d के वैल्यू है, वो वैल्यूज लेके सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से वाई कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो ये कॉस बीटा अगर आप देखते तो वाई ओवर डी ए बी, वाई भी हमें पता है 1d के बराबर है और डी ए बी 3d के बराबर है, सारे को लेके सॉल्व कर लेंगे और ए बी का जेड कंपोनेंट भी निकाल लेंगे। अब ये पहली फोर्स हमने ए बी डिस्कस की। अब इसी तरीके से ए और सी के बीच में चलते हैं। ए और सी के भी कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। हम कहेंगे कि भाई ए और सी के जो बीच की दूरी है वो 3.74 डी आ जाएगी। ए और सी के बीच में जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल के टूल से निकाल लेंगे, 1.43 10⁻11 m a स्क्वायर ओवर d स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह ए सी के भी तीन कंपोनेंट निकाल लेंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट में कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट में कॉस बीटा कॉस गैमा आ जाएगा। तो वो एक्स ओवर डी ए टोटल डिस्टेंस जो आपके पास है, वाई ओवर डी ए आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज को लेके सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई जेड कंपोनेंट आ जाएंगे। अब आपके पास सिस्टम पे दो, इसके भी सारे एक्स वाई जेड कंपोनेंट पता है, इसके भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट पता है। जाहिर है इस वाली फोर्स के भी तीन ही कंपोनेंट बनेंगे, एक्स वाई जेड कंपोनेंट। अब हम इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि आपने उसको जीरो पे लाना है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम चल रहा होगा। तो सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि भाई एफ एक्स एक्सिस जो ए और बी में एक्स कंपोनेंट है, ए और सी में एक्स कंपोनेंट है और ए और डी का जो एक्स कंपोनेंट है, इन तीनों का सम 0 होना चाहिए। अब पहली दोनों वैल्यूज तो पता है, ए डी एक्स नहीं पता था, वो निकल आएगा ऐसे। इसी तरह वाई एक्सिस के पे भी सम फोर्सेस का 0 होना चाहिए। अब ए बी वाई भी पता है, ए सी वाई भी पता है, ए डी वाई नहीं पता, तो वो भी निकाला जा सकता है, वो भी निकल आएगा। इसी तरीके से जी एक्सिस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो एफ ए बी के जेड कंपोनेंट पता है, एफ ए सी का जेड कंपोनेंट पता है, तो ए डी का जेड कंपोनेंट निकाला जा सकता है। तो अब अगर हम के मैग्नीट्यूड बताओ जी ए डी के फोर्स के बीच में, तो हम ग्रेविटेशनल का टूल ले लेंगे। हमें पता है कि जो डी मैस है 4 गुना है, ए डी उसके बीच की दूरी नहीं पता, डी ए डी नहीं पता, तो वो टूल निकाल लिया। अब हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता है और दूसरे लैंग्वेज में देखो फोर्स के कंपोनेंट्स भी पता है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स अपने कंपोनेंट से मिलकर बनती है। तो हम मैग्नीट्यूड के लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं एफ ए डी बराबर है एफ ए डी एक्स, एफ ए डी वाई, एफ डी जेड। तो इन सब की वैल्यूज भी पता है, एफ ए डी की वैल्यू भी पता है, वो वैल्यूज हमने प्लेस कर दी। इस सारे में से जो मुश्तरका कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। यहां से डी ए डी बराबर आ जाएगा 4.35 डी के। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट आ गया। अब हमें ए और डी की दूरी भी पता लग गई, तो हम कह सकते हैं कि भाई एफ ए डी इन टर्म ऑफ डी लैंग्वेज बताओ। पहले तो डी ए डी आया हुआ था ना, अब इन टर्म ऑफ डी की लैंग्वेज में बताओ। तो वो अब आपके पास 1.41 10⁻11 आ जाएगा। एफ ए डी एक्स जब मैंने निकाला था, तो ये अब आपके पास ए डी एक्स मालूम है आपको, इन टर्म ऑफ डी है। तो अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूं कि अब आपके पास यहाँ पे x मुझे चाहिए, x कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो अब डी ए डी की वैल्यू लगा के वो डाल देंगे, एफ ए डी एक्स मैंने निकाल लिया, अब इन सबको लेके सॉल्व करेंगे, -1.88 डी आ जाएगा।
y वाली वैल्यू निकालनी है तो एफ ए डी वाई निकाला हुआ है, डी ए डी वैल्यू डालेंगे तो ये -3.90 डी आ जाएगा। z कंपोनेंट में z निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज पता है तो ये 0.489 डी आ जाएगा। तो इस तरीके से तीनों कोऑर्डिनेट्स डी के वो वैल्यू आ गई जहां पे आपके पास इक्विलिब्रियम होगा, यानी सम ऑफ फोर्सेस 0 हो जाएंगी ए के ऊपर। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।